क्वेश्चन नंबर 18 नॉट द क्वेश्चन बेटा, स्पाइरल वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए बेटा। भाई वो ये कह रहा है कि हमें क्या एक स्पाइरल गिवन है। ओ बेटा ध्यान से देखिए क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चन उसके बाद करना। स्पाइरल गिवन है, स्पाइरल समझते हो यूं, और उस स्पाइरल से मैं क्या कर रहा हूं, स्पाइरल से मैं ना एक सेमी सर्कल बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? सेमी सर्कल। तो कुछ इस तरीके से बना रहा हूं, और जो उसका रेडियस लिया है मैंने वो लिया है जी 0.5, और अगर से सेमी सर्कल बनाऊंगा तो ऐसे बन जाएगा। यहीं से पकड़ के ना इस बार रेडियस कितना करना, 1 समझ लेना है, कितना 1। और यहीं से क्या कर रहा हूं, एक और मैंने क्या बना दिया, सेमी सर्कल। यानी रेडियस पहले कितना था 0.5, अब कितना हो गया 1। अब कह रहा है आपकी बार ना रेडियस ले ले 1.5। क्या ले ले बेटा 1.5। भाई ये 0.5 ये 0.5 मिला के कितना हो गया 1, और ये 0.5 मिला के कितना हो गया 1.5। अब कह रहा है इसको रेडियस मान के एक और स्पाइरल बना दो, और ऐसे करते 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 मेरे को 13 कंसेक्यूटिव क्या करना है जी, सेमी सर्कल्स बनाने हैं लगातार। कितने 13। जैसे एक ये हो गया, फिर दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ऐसे करते कितने बनाने 13। ठीक है, तो बता कितनी लेंथ ऑफ स्पाइरल जो है कितनी यूज होगी, ये मुझे बताना है। बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्लियर हो गया जी सर। ओके, लुक एट इन फ्रंट बेटा। अब अगर मेरे को लेंथ ऑफ स्पाइरल बतानी है तो बहुत ध्यान से सुनो भाई। लंबाई का मतलब है जो स्पाइरल से मैं ये बना रहा हूं सेमी सर्कल, तो मैं सर्कमफ्रेंस की बात कर रहा हूं। ठीक है जी, जिसको दूसरी डायमेंशंस के लिए पेरीमीटर बोलते हैं। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का 2 पाई आर। तो सेमी सर्कल का क्या होगा 2 पाई आर अपॉन 2, मतलब पाई आर। तो सर्कमफ्रेंस पाई की वैल्यू 22/7 कंसीडर करनी है। अगर इस वाले सेमी सर्कल की बात करूं तो रेडियस कितना है बेटा, सॉल्व करेंगे। आंसर क्या आया जी 11/7। फिर से मैंने क्या करा, ये वाला सेमी सर्कल है, इसमें कितना लेंथ यूज हो रहा है वो फाइंड करने के लिए फिर से सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, बट इस बार रेडियस कितना हो गया 1। इट कम्स 22/7। फिर से इसका निकालेंगे बेटा, बड़े वाले का जो है, तो पाई, और इस बार रेडियस हो गया जी 1 पॉइंट हटाओ 10 लगाओ, 3 जा 2 जा 11 जा 33/। बट इतना करने के बाद मुझे एक चीज साफ साफ दिखाई दे रही है, दिस विल मेक फॉर्म एन एपी। क्या बना रहा है जी, ये एपी बना रहा है बेटा। कौन सी एपी क्या बना रहा है ये 11/7, 22/7, 33/7 एंड सो। मुझे लेंथ निकालनी है, इट मींस वी हैव टू फाइंड द सम। क्या निकालना है, सम निकालना है, लंबाई निकालनी है। ए कितना बेटा 11/7। डी निकालने के लिए क्या करेंगे a2 माइनस a1, 22/7 माइनस 11/7, इट कम्स 11/7। अब एक बात बता, सवाल में क्लियरली बोला है कितने कंसेक्यूटिव राउंड है भाई 13। वो क्या हो गया n हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए 13। मेरे को लास्ट टर्म पता है नो, and is not required also because we have to find the sum, and what the formula for sum beta, n/2 into d. Okay, so the value for n is 13/2 and 2, a कितना बेटा 11/7 and plus n कितना बेटा d कितना बेटा 13/2, 22/7 प्लस 12 into 11 कितना आएगा 132 अपॉन 7। थोड़ा इधर कर दूं ऊपर 13/2 और 22 और ये कितना हो गया भाई 154। क्वेश्चन नंबर 19 बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 बोलिए बेटा। 200 longest time in the following manner. ठीक है, वो देखा आपने, 2 कार्टून आते थे, वो भालू होता था, क्या बोलते थे भाई इसको Grizzly lemmings. नहीं कॉलर भी है नहीं यार, शायद WW था उसमें। ओए कीप क्वाइट, एक उसमें जो पेड़ काटता था, रंगा नाम था उसका,
जो कैप लगाता था, लखा। लखा, वेरी गुड बेटा, लखा। तो लखा था, पेड़ काटता था और भालू थे। तो बेटा वो जो पेड़ काट के गोल गोल बनाते हैं ना, इसको लॉग बोलते हैं जी, ठीक है जी। लॉग्स बोला जा रहा है यहाँ पे, ये वो चीज है। तो इन्होंने क्या करा है जी, टोटल नंबर ऑफ जो लॉग्स है हमारे पास वो कितने हैं, 200। कितने हैं जी, 200। और हमने लॉग्स को कुछ इस तरीके से रख रखा है कि वो कुछ इस तरीके से बन रहे हैं, ठीक है। तो नीचे तो रख दिए, पहले वाली जो रो थी उस रो में रखा हमने 20 लॉग, कितना, 20। उसके ऊपर वाले में रख दिया एक कम, विच इज 19। फिर एक रख दिया जी 18, फिर ऐसे रख दिया जी 17। ऐसे रखते 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 हमें लेकिन ये नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ लॉग्स बनेंगे, है ना, कितनी रो बन जाएंगी, मुझे ये नहीं पता। तो मुझे यही फाइंड करना है इसमें। सो लुक एट इन फ्रंट, 20, 19, 18 एंड सो ऑन। भाई ध्यान से देखना, मुझे ये पता है, डी पता है,
अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। द क्वेश्चन है कि जो pth टर्म है एपी की वो क्या है जी 1/q, और जो qth टर्म है वो है हमारी 1/p। देन वी हैव टू शो दैट द सम ऑफ द pq टर्म इज इक्वल टू हाफ ऑफ pq प्लस 1। इसका क्या मतलब है? अगर मैं आपसे पूछूं कि nth टर्म क्या होती है तो आप कहते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही कहते हैं। तो अगर p बोल दिया तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। p q r ये सब क्या नोटेशन है, n की जगह इस बार क्या आ गया p आ गया। मुझे ये शो करना है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा इस क्वेश्चन को। लुक एट इन फ्रंट। अगर मैं काम करता हूं pth टर्म लेता हूं तो क्या होता है a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके इक्वल है 1/q। क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद एक बच्चा आके बोर्ड पे क्वेश्चन करेगा, वो कोई भी हो सकता है, इसलिए ठीक से देखना। qth टर्म क्या होगा a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके इक्वल है बेटा 1/p के। ऐसा देखने और करने के बाद मुझे लगता है कि ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है और ये मेरी सेकेंड इक्वेशन आ गई है जी। एनी प्रॉब्लम? ड्रॉ द लाइन, चेंज द साइन। ये क्या हो गया कैंसिल, दिमाग लगा। p माइनस 1 माइनस q माइनस माइनस, और ये जो d है ना दोनों में ये कॉमन आ गया। कोई दिक्कत भाई? p माइनस 1 माइनस q माइनस माइनस प्लस और d ये इक्वल्स टू 1/q माइनस 1/p। 1 से 1 p माइनस q इंटू d इज इक्वल टू p माइनस q अपॉन qp या pq वट एवर। कोई दिक्कत? इससे ये भी कैंसिल, तो d की कितनी वैल्यू आ गई बेटा 1/p। फर्स्ट इक्वेशन कितनी है? चलो भाई वैल्यू रखो, d की जगह 1/1 a प्लस, अगर इस 1/pq की मल्टीप्लाई p के साथ करी जाए इट कम्स p/pq माइनस 1/pq इक्वल्स टू 1/q। कोई समस्या? ये हो गया जी कैंसिल, बड़ा ध्यान देना। तो a प्लस 1/q माइनस 1/1 ये क्या हो गया बेटा, और a की वैल्यू 1/pq। यहां तो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ? d आ गया, a आ गया। क्या शो करना है? सम बताना है किसका, pq टर्म्स का इक्वल टू हाफ ऑफ द pq प्लस 1। लिसन केयरफुली, व्हाट इज द फार्मूला फॉर sn? दैट इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। तो भाई बस n की जगह क्या रखना है, यहाँ pq रख देना है, बाकी सब पूरा फार्मूला वही रहेगा। ध्यान से देखिए जी, तो सम ऑफ अगर pq निकालना है तो क्या होगा pq अपॉन 2a कितना है बेटा प्लस n की जगह कौन है माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है बेटा? बताओ जी कोई समस्या है क्या? क्योंकि हमें सम n का नहीं निकालना, सम निकालना है pq का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे r बोल दूं तो आप n की जगह r रख देना। ठीक है जी, कोई दिक्कत? सॉल्व करना शुरू करते हैं। टू अपॉन प्लस pq अपॉन माइनस 1 अपॉन, बहुत बढ़िया। ये क्या हो गया pq अपॉन 2। बहुत ध्यान से देख, दो pq में से एक pq चला गया, कितना बचा? pq बचा जी। एनी प्रॉब्लम? 1/pq क्या बचा है जी? या मैं एक सिंपल सा एक काम और भी कर सकता हूं, बट अगर ना करें तो ज्यादा बेहतर है। पहले लिख लीजिए इसको 2/pq माइनस 1/pq, और ये कितना बचा हुआ प्लस, मतलब ये लिखा इसके बाद ये और इसको पीछे लिख दिया। कोई समस्या? क्या प्रूव करना अभी? ये दिखाना है, सम तो निकालना है बेटा। एलसीएम इसका 2 माइनस 1 प्लस अपॉन, आना बोलो। एक काम करो उसको काट डालो, कितना आ गया 2 माइनस 1 प्लस हैंस प्रूव्ड। छापो बेटा, लिसन केयरफुली। द क्वेश्चन इज
कि जो सम है बेटा किसका, फर्स्ट pth टर्म का, वो किसके इक्वल है, सम ऑफ फर्स्ट qth टर्म। मुझे क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट p प्लस qth टर्म, है ना, ये मुझे फाइंड करना है। द क्वेश्चन इज टू इजी बट यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द बोर्ड ओनली। यस, ओए टू बॉयज, लुक एट हियर, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट pth टर्म बेटा, दैट इज p अपॉन 2 2a प्लस p माइनस 1 इनटू d। ठीक है भाई, तो जो मेरे को सम बोला गया है दो टर्म्स का, तो मैंने पहले वाले का सम लिख लिया, दूसरे का क्या होगा, सेम, बस यहां q लिख देंगे, q अपॉन 2 2a प्लस इनटू एनी प्रॉब्लम। इसको सॉल्व करा, यहां ये फॉर्मूला ओपन कर दिया इसका, बस n की जगह क्या आ गया, इधर p इधर q, 2 से 2 कैंसिल। एक काम और करेंगे बहुत ध्यान से, कैसे, p इंटू 2a प्लस pd माइनस d, क्या करा है, d की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, और इधर क्या करा है जी, 2a प्लस qd माइनस d। अब क्या करना है, p की मल्टीप्लाई अंदर करनी है, प्लस कोई मासूम ऐसा जिसको ये चीज समझ ना आई हो। यस, लुक एट इन फ्रंट। अब क्या करना है, बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर 2ab माइनस 2aq क्या करा है, इसके पास इसको लिया है, प्लस p स्क्वायर डी माइनस pd प्लस इज इक्वल टू एनी प्रॉब्लम। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, बहुत सही, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, डी कॉमन आ रहा है। बट अगर मैं इसमें से डी कॉमन लेता हूं तो एक आइडेंटिटी बनेगी, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर विच इज पी माइनस क्यू एंड पी प्लस डी, भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी प्लस डी इंटू ये जो डी कॉमन लिया है बाहर। किसी को इस स्टेप में कोई समस्या, और देख पूरे में से ना माइनस का डी कॉमन निकालो तो p हो जाएगा पॉजिटिव और q हो जाएगा नेगेटिव। यस, नाउ एनी प्रॉब्लम, पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, p माइनस q, अंदर क्या बचेगा बेटा, 2a प्लस, एक काम और कर सकते हैं हम, चलो पहले लिख लो, p प्लस q इंटू डी। अभी आएगा बेटा तू बोर्ड में, माइनस डी इज इक्वल्स टू 0। अब एक स्टेप में यहीं पे कर रहा हूं खत्म इसको। अगर मैं इतने पोर्शन में से डी कॉमन निकाल लूं, क्या कर दूं, डी कॉमन निकाल लूं, तो ये हो जाएगा, बोल भाई, आना बोल। मैंने कुछ नहीं करा बेटा, मैंने सिर्फ क्या करा, यहां से डी कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देख, बहुत ध्यान से, मुझे क्या निकालना है, मुझे सम निकालना है किसका, p प्लस क्यू टर्म का। तो अगर मैं सम निकालने चलूं p प्लस क्यू टर्म का, तो फॉर्मूला क्या होगा, p प्लस क्यू अपॉन 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू d, यही फॉर्मूला होगा सम का। बस n की जगह क्या रख दिया, p प्लस क्यू रख दिया, तो यहां भी क्या आ गया, n की जगह p प्लस क्यू, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d, n की जगह p प्लस क्यू हो गया। जरा देखिए वही बन रहा है क्या, कुछ कुछ, ये ब्रैकेट हटा दे यहां से, वही बन गया। क्या करा था, यहां से डी कॉमन निकाल लिया था। अगर एक कमी है, क्या नीचे 2 नहीं है, नहीं है ना, तो लगा दे बेटा, 2 से इधर भी डिवाइड करो और 2 से इधर भी डिवाइड करो। क्या मैंने कोई पाप करा, कोई चेंज नहीं करा बेटा, ठीक है जी। अब एक हो चू, यहां पर अगर मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या गलत हो गया, उधर भी तो कर दिया, तो इक्वेशन तो बैलेंस है, 0 पॉइंट समथिंग, ये क्या आ गया जी, सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म, और ये किसके इक्वल आ गया बेटा, 0, हैंस फाइंड, प्रूव नहीं करना था, फाइंड। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, कॉपी करिए इसको। यस, क्या कह रहे हैं बेटा, कहां माइनस है बेटा, अच्छा 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 अच्छा, वेट, इसमें माइनस है उसमें प्लस है, कोई नहीं, ध्यान से देखो बस, इसका भी इलाज है। ये जो आपने 2 से डिवाइड करा मत करो, इतना तो समझ में आ गया। इसको पूरा डिवाइड करके भेज दो 0 के पास, भेज दूं, तो इधर क्या बचेगा,
तो किसको भेजा? P माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? 0/3। अब एक काम कर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय P प्लस क्यू अपॉन 2, दोनों तरफ क्या कर रहा हूं? P प्लस क्यू अपॉन 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया? इंटू इज इक्वल टू 0 इंटू इज इक्वल टू 0। अब तो हो गया, तो किसके इक्वल आया? 0 के इक्वल ही आया। बढ़िया सवाल है और कॉपी करेंगे।